हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो भी व्यक्ति गलत दिशा में जाता है, चाहे वो गलत दिशा हिंसा का हो, चाहे वो गलत दिशा अत्याचार का हो, शोषण का हो, बेईमानी का हो, एक न एक दिन उस गलत दिशा को छोड़ना पड़ता है। उस गलत दिशा से वापस लौटना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको आज हम संत, महात्मा कहते हैं, जो कभी अत्याचारी थे, हिंसक थे, धर्मांध थे, गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन उनकी चेतना जागी, होश जागा। वे धर्मांध से धर्म प्रचारक तक बने। आज हम इस पर चिंतन करें। 9 मई 2025 पास्का का तीसरा सप्ताह शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 52 से 59 तक। धर्म में कितना धर्मांध है और कितनी प्रज्ञा है। कई बार धर्म के नाम पर धार्मिक हिंसा, धर्मांधता, धर्म के नाम पर सतावट और गलत दिशा, गलत प्रचार और धर्म के नाम पर धार्मिक हिंसा का हमारा समाज, हमारी दुनिया अनुभव करती रही है। पुराने ज़माने में सबसे तेज सवारी थी घोड़े की सवारी। आज के पहले पाठ में संत पौलुस प्रेरित के हृदय परिवर्तन की बात बताई गई है। वे घोड़े पर सवार थे और वे मसीहियों को, ईसा के भक्तों को बड़े ही क्रूर और हिंसक ढंग से उन पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे। कई बार ऐसी धर्मांध बातें धर्मशास्त्रों में भी लिखी गई हैं। उस व्यक्ति का नाम था पौल, जो एक कट्टरपंथी था, धर्मांध व्यक्ति था, जो ईसा के भक्तों को चुन चुन कर सताता था, परेशान करता था। लेकिन ये गलत दिशा, गलत राह ज़्यादा दिन नहीं चलती। सौल में अज्ञानता थी, अहंकार था, और इसी अज्ञानता और अहंकार के कारण वह गलत दिशा में जा रहा था। कहा जाता है कि ईसा की वाणी उसे सुनाई पड़ी और वह जिस गति से घोड़े से जा रहा था उसी गति से गिर पड़ा। उनके साथ कई लोग थे। दूसरे लोगों को न आवाज़ सुनाई दी, न दूसरे लोगों को सौल की तरह अनुभव मिला। सौल का हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन की ये एक पहचान यह है जिसे हम प्रतीकात्मक प्रकट रूप से देख सकते हैं। पहली बात, वो 3 दिन अंधा बना रहा। यह उसके अज्ञानता का और उसके अहंकार का प्रतीक है। जो भी अज्ञानता की सवारी करेगा, जो भी अहंकार और अज्ञानता के घोड़े पर बैठेगा, वह जरूर गिरेगा। सौल गिरा और 3 दिन तक अंधा बना रहा। और एक महात्मा अनानियस के प्रार्थना के बाद उन्हें नई दृष्टि मिली। यह नई दृष्टि उसके मन और हृदय परिवर्तन का प्रतीक है। कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब ये जो नई दृष्टि उससे मिली वो ईसा की दृष्टि थी, ईश्वर की दृष्टि थी। और उसी दृष्टि से
उसकी सृष्टि बदली, उसकी दुनिया बदली, उसका व्यक्तित्व नया हुआ, उसे नया जन्म मिला। हृदय परिवर्तन और मन परिवर्तन, जिसके प्रतीकात्मक रूप में उसके हम नाम परिवर्तन को देखते हैं। सौल से वो पौलुस बन गया, जो अत्याचारी था, हिंसक था, और आज हम उसे संत पौलुस कहते हैं। और जितनी बातें उन्होंने धर्मशास्त्र में पत्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा लिखी है, वह सभी प्रेरितों से भी ज़्यादा है। जितनी गहरी बातें, आध्यात्मिक बातें, प्रज्ञा की बातें, व्यवहारिक बातें, और जिस तरह से उन्होंने धर्म को संसार के सभी ओर लेकर के साक्ष्य दिया, वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका जीवन परिवर्तन हुआ, हृदय और मन परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा आश्चर्य या चमत्कार ये कह सकते हैं कि सताने वाला, हिंसक व्यक्ति, जिस धर्म का विनाश चाहता था, उसी धर्म का प्रचारक बन गया, अपने जीवन को समर्पित किया, यहाँ तक कि तलवार के भी घाट उतारा गया। ये असली ईश्वर का कार्य है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी बने, प्रज्ञा बने, प्रकाश बने, हमारे बीच में आए, हम उनको संस्कारों के द्वारा आत्मसात कर सकें। कुछ समय मौन रहकर उनकी वाणी सुने, और ईश्वर जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलता, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलता, हिंसा से प्रेम की ओर ले चलता, हमें सद्बुद्धि और विवेक देता है। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे देश में, हमारे हृदयों में और हर एक व्यक्ति में प्रभु के प्रेम की, प्रज्ञा की और अनंत आनंद की ज्योति जले। इस समय हमारे देश में शांति के लिए और प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य और सद्बुद्धि के लिए, विवेकपूर्वक समाधान के लिए और शांति बहाल के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर जो सतत कार्य करता है हमारे नेताओं के द्वारा, अगुवाओं के द्वारा, सद्बुद्धि और विवेक के द्वारा शांति बहाल करे। आमीन।